जब हम महाभारत में द्रोणाचार्य और कर्ण की बात सुनते हैं, द्रोणाचार्य पे हमें बड़ा गुस्सा आता है कि उन्होंने पक्षपात किया, अर्जुन को ज़्यादा सिखाया, कर्ण को ब्रह्मास्त्र देने से मना कर दिया। अलख निरंजन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में बांटिए, सुनाइए। नमस्ते। जब हम अपने गुरुओं के बारे में सोचते हैं रेट्रोस्पेक्ट में, बड़े होने के बाद में, तो कई बार हमें लगता है कि यार उन्होंने हमारे साथ बड़ी पार्शियलिटी की थी, उस समय हमें सीखना था लेकिन उन्होंने हमको सिखाया नहीं। और एक शिष्य के नज़रिए से कई बार ये बात सच भी होती है कि शायद टीचर ने पार्शियलिटी की उस समय। जब हम महाभारत में द्रोणाचार्य और कर्ण की बात सुनते हैं, द्रोणाचार्य पे हमें बड़ा गुस्सा आता है कि उन्होंने पक्षपात किया, अर्जुन को ज़्यादा सिखाया, कर्ण को ब्रह्मास्त्र देने से मना कर दिया। मतलब वो बड़े ही अच्छे दिखते हुए नज़र नहीं आते हैं महाभारत में। और वहीं दूसरी तरफ हम जब कर्ण की तरफ देखते हैं तब हमें लगता है कि कितना कितना बुरा हुआ उसके साथ में। हमारे अंदर दया की भावना आती है कर्ण के लिए, क्योंकि उसको श्राप भी मिल गया परशुराम से, उसको अपनी सारी विद्या याद भी नहीं रही कुरुक्षेत्र में। पर यह कहानी को देखने का बड़ा ही एक तरफा नज़रिया है और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो आज हम द्रोणाचार्य के पक्षपात की बात करेंगे। क्या वो पक्षपात था और क्यों था, अगर था तो? सारे 5 पांडव और 100 कौरव द्रोणाचार्य के आश्रम गए थे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और द्रोणाचार्य सबको समान दृष्टि से देखते थे। पर हाँ, वह अपने बेटे अश्वत्थामा को थोड़ा ज़्यादा सिखाना चाहते थे, तो वो कभी कभार ऐसी तरकीबें निकालते थे, जैसे कि सबको पानी लेने के लिए एक घड़ा दे रखा था। अश्वत्थामा को मोटे मुंह वाला घड़ा दिया हुआ था जिसमें पानी जल्दी भर जाता, और कौरवों को, पांडवों को पतले मुंह वाला घड़ा दे रखा था जिसमें कि धीमे 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 पानी भरता था। अब ये बात किसी और ने नोटिस नहीं की, पर अर्जुन ने की। उसने देखा कि मुझे जो समय लग रहा है पानी भरने में, अश्वत्थामा जा कर के एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं द्रोणाचार्य से। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने वरुणास्त्र का इस्तेमाल किया और वरुणास्त्र की मदद से उसने अपने घड़े को जल्दी भर लिया। और क्योंकि उसने अपने घड़े को जल्दी भर लिया तो वो तुरंत जाकर के बैठ जाता था अश्वत्थामा के साथ। द्रोणाचार्य ने देख लिया। उन्होंने देखा कि अर्जुन ने तरकीब निकाली क्लास में बैठने की और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की, पर वो अर्जुन को रोक थोड़ी ना सकते थे विद्या ग्रहण करने से। तो उन्होंने उसको विद्या ग्रहण करने दी एक्स्ट्रा। पर वो इस बात से भली भांति परिचित हो चुके थे कि ये लड़का थोड़ा ज़्यादा सीखना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया कि आश्रम में जो लोग होते थे हेल्प करने के लिए, उनको बोला कि देखो, अर्जुन को कभी भी अंधेरे में खाना सर्व मत करना। मत पूछो क्यों बोल रहा हूँ मैं, पर मत करना। तो सबने बड़ा ध्यान रखा। पर एक दिन, जैसे नियति का खेल होता है, अर्जुन खाना खाने बैठे हुए थे और आसपास दीपक जल रहे थे, दिए जल रहे थे। एक आंधी का झोंका आया और सारे दिए बुझ गए। उसी समय अर्जुन जो है खाना अपने मुंह की तरफ लेकर जा रहे थे, और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की, इसका एहसास किया कि यार अंधेरे में भी मैं खाना अपने मुंह तक ले जा पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि मुझे खाने की रोज़ प्रैक्टिस है। तो क्या अगर मैं धनुर्विद्या या तीरंदाजी की प्रैक्टिस रोज़ अंधेरे में करूँ, मैं वो भी बिना देखे कर लूँगा। तो इस ख्याल से वो रोज़ रात को प्रैक्टिस करने लग गए अंधेरे में। एक रात द्रोणाचार्य को आवाज़ आई अर्जुन के तीर की। उन्होंने बाहर देखा और देखा कि अर्जुन अभ्यास कर रहा था। इस बात ने द्रोणाचार्य का मन जीत लिया। और तीसरा वाकया जो हुआ वो आप और हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि चिड़िया की आंख वाला जो इंसिडेंट था, जिसमें कि बाकी सबको चिड़िया के आसपास की हरी भरी हरियाली सब कुछ दिख रही थी, लेकिन अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। जब उसने चिड़िया की आंख देख करके चिड़िया की आंख पर निशाना मारा, उस वक्त द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं तुम्हारी लगन से बहुत खुश हूँ और अब मैं तुमको ऐसा धनुर्धर बनाऊंगा जैसा किसी ने नहीं देखा है। हम सिर्फ ये कहानी सुन करके सोचते हैं कि द्रोणाचार्य ने बड़ा ही पक्षपात किया अर्जुन का, पर ऐसा नहीं है। वो अर्जुन को बाकी सारे शिष्यों की तरह ही देखते थे। उनको ये पता था कि अर्जुन की स्किल, उसका डिवोशन बहुत ज़्यादा है, पर वो शुरू से उसके पक्ष में नहीं थे। पर अर्जुन ने अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से ऐसा प्रूव कर दिया गुरुदेव को कि देखिए, आप मुझे सिखाए बिना रह नहीं सकते हैं, मैं तो कहीं से भी सीख लूँगा, मेरा नेचर है सीखना। तो इस बात से द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्धर बनाने का सोच लिया। अब बात आती है कर्ण की। कर्ण जब द्रोणाचार्य के पास आए, उनके मुंह से ये निकला कि गुरुदेव, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दीजिए, क्योंकि मैं अर्जुन को हराना चाहता हूँ।
ये बहुत ही बारीक अंतर है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि एक शिष्य है जो कि अपने आप को सबसे बेहतर बनाना चाहता है। हाँ, उस बेहतर बनने के बाद में वो किसी को पराजित करे, ये तो होगा ही, पर एक शिष्य है जिसका पूरा संकल्प सीखने का कारण यह है कि मैं किसी को हराना चाहता हूं, तो वह विद्या चाहता है, पर विद्या का कारण है ईर्ष्या। द्रोणाचार्य ने शायद ये ईर्ष्या देखी कर्ण में, जिसकी वजह से उनको लगा कि इसके हाथ में ब्रह्मास्त्र ठीक नहीं होगा। तो द्रोणाचार्य का पक्षपात था, पर उस पक्षपात का कारण यह था कि अर्जुन ऐसा शिष्य था जो कि कभी किसी ने देखा नहीं था। ही वॉज अ स्टूडेंट अनपैरेलल्ड। तो ये थी द्रोणाचार्य की कहानी, जो कि उतने बुरे नहीं थे जितना हमें दिखाया जाता है, ना ही उतने अच्छे थे जितना हम समझते हैं, पर सिक्के का दूसरा पहलू आज हमने देखा। इसी तरह से द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा है, जिसमें हम द्रोणाचार्य को फिर एक विलन की तरह देखते हैं, पर वो कहानी भी मैं सुनाऊंगी। अलख निरंजन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में बांटिए, सुनाइए। धन्यवाद।